हेलो फ्रेंड्स, आप सबने अभी इजराइल और फिलिस्तीन या गाजा या लेबनान इन सब के युद्ध में देख रहे होंगे। आप लगातार इसको नोटिस भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इजराइल जो है ना, वो गाजा का जितना भी मतलब इनके मिलिट्री कमांडर थे हमास के, या गाजा में जो भी है टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्टर सिंपैथाइजर या जो भी है, उन सबको खत्म कर देगा। अच्छा, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने लोगों को मार रहा है भाई। लगभग 50,000 लोग मरने को हैं, सिविलियन मरने को हैं। आर्मी वाले तो मरे तो वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इतने लोग मरने वाले हैं। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये कुछ भी नहीं है। इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं उनमें मरने वालों का डेटा अगर देखोगे ना, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। इवन कि भारत में 1946 में जो भूखमरी फैली थी, उसमें जितने लोग मरे थे उतना एक युद्ध में, बड़े बड़े विश्व युद्ध में लोग मरते हैं, सिर्फ भूखमरी से मर गए थे। तो ऐसा मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। हाँ, दुख हर एक व्यक्ति के लिए है, ह्यूमैनिज्म परेशान हो रहा है, ह्यूमन जो है बीइंग वो बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज से, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन स्टार और सरेंडर दो चीजें हैं यहाँ पे। इजराइल अब कह रहे हैं कि या तो भूखे मरो या सरेंडर करो। इस इजरायली सीज ऑफ नॉर्थ गाजा विनिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, इन लोगों को लगा कि हम 100-150 लोगों को वो कर लेना है, मतलब किडनैप कर लेना है, तो उसके बाद इजराइल को जो बोलेंगे वो करेगा। देखो, इजराइल के लोगों को वहां आर्मी की ट्रेनिंग दी गई है, हर किसी को इसकी ट्रेनिंग दी गई है कि ऐसे हालात से वो लड़ सकें, वो सामना कर सकें। उसके बावजूद अगर कोई देश सोचे कि उन लोगों को हम झुका देंगे तो वो मुश्किल है। ठीक है, कुछ जाने जाएंगी ही और जाई भी हैं, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा लोगों को इन लोगों ने मार दिया अभी तक। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज को देखते हो। After more than a year of fighting, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has an idea to end war in the Gaza Strip. अच्छा, एक और जबरदस्त न्यूज ये है कि हसन सैफुद्दीन जो थे, हसन नसरल्ला के सक्सेसर, यानी कि जो भी नसरल्ला के बाद हिजबुल्लाह को लीड करने आ रहा है वो मारा जा रहा है। जो भी लीडर बन रहा है हमास का वो भी मारा जा रहा है। तो ये जो इजराइल ने, चूंकि पिछले 20-30 सालों में काफी बार ये कोशिश की कि हमास को वो खत्म कर दे, लेकिन देखो अभी तक इतने मास लेवल पे इजराइल को नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, जो कि अब हो रहा है। आपने पिछले कई युद्धों में देखोगे तो युद्ध तो हमेशा हुआ है, रॉकेटबाजी हुई, इधर से रॉकेट मारे गए, उधर से वेस्ट एशिया में चलता है, डिस्टरबेंस आता है, लेकिन इस लेवल का इजराइल नहीं लगा था। आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि ये वैसे नहीं सोचता है जैसे हम लोग सोचते हैं, चलो हो गया बहुत लड़ाई खत्म करो। नहीं, ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। ठीक है, इसलिए लड़ते रहेंगे कि ये इनका जो प्रोग्रामिंग है ना दिमाग का, वो वैसे इसी तरीके से है, अपने वजूद की लड़ाई है। तो इनका क्या है, द आइडिया इज टू रैंप अप प्रेशर ऑन मच। हमास के पास इतना प्रेशर दे देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि वो निगोशिएशन टेबल पे आए और इनकी शर्तों पे बात करें। देखो, निगोशिएशन पे तो अभी भी वो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चलो भाई हम इनके आदमी को छोड़ देते हैं, ये हमारे टेररिस्ट जो जेल में बंद है उनको छोड़ दे। लेकिन नहीं, उसको अगर हमास को बचना है, क्योंकि देखो गाजा का जो पट्टी है ना, उस पर रहने लायक कहीं भी जगह नहीं रहा है। तो इजराइल के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई कहीं किसी दूसरे देश का, जैसे लेबनान का एरिया हड़प लेते हैं और यहाँ के सारे लोगों को डरा डरा के वहां खदेड़ देंगे, तो इधर के लोग सब भागेंगे। भाई मरने के डर से तो हर कोई भागता है, ऐसा तो है नहीं कि टैंक लेकर के कोई खड़ा हो, क्योंकि बड़े बड़े इनके तिस्मार खां को उड़ा दिया जा रहा है टैंक से, रॉकेट से, और जो ड्रोन अटैक है या जो इनके हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन है उनके अटैक से, तो लोग कोई रुकेगा, वो आराम से निकल जाएंगे। तो वैसे ही लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वो आप देखोगे तो उसको कब्जा करने में इजराइल लगा हुआ है, और जहां भी जिसको भी ये मार रहा है वहां इजराइल का झंडा लगा दे रहा है। तो दुनिया वाले को ये पहले से भी हो चुका है, जो हिस्ट्री जानते हैं, पढ़े हैं, उनको पता है। तो वो वहां पे उनको शिफ्ट कर देगा, पूरा गाजा हो जाएगा अपने पास, गाजा का बाजा बजा के देगा, पूरा बिल्डिंग गिरा ही दिया है, मजदूरों को भारत जैसे देशों से इंपोर्ट कर ही रहा है, वहां घर और बनाने के लिए जुगाड़ हो जाएगा, सारा कचरा वचरा उठा के इधर उधर फेंक देगा, फिर से सारा घर वहां बना लेगा, और जिसमें सब इजरायली सेटलर्स को रख देगा। इजराइल में वैसे भी बहुत बार मास लेवल पे माइग्रेशन हुआ है, पहले भी माइग्रेशन हुआ है, लोग वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इजरायलियों का एक देश इजराइल होना चाहिए, और उनका ऐसा मानना है कि वो भगवान के द्वारा प्रोमिस्ड लैंड है। प्रोमिस्ड लैंड का मतलब भगवान ने उनसे वादा किया था कि यही जमीन आपको हम देंगे। ठीक है, उनके गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो समझ लो। हालांकि ये इस्लाम, क्रिश्चियन और ये जूस, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, क्योंकि अब्राहम के वंशजों से निकला हुआ धर्म है ये। मतलब अब्राहम के एक वंश से निकले तो जूस निकला, फिर अगले से निकला तो क्रिश्चियन, जीसस क्राइस्ट बने थे। इत्तेफाक है कि ये तीनों जो है, मतलब जो इसमें है वो सब इंसान है।
तो जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि इंसानों के फॉलोअर्स जो बढ़ते चले गए, तो कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए जीसस क्राइस्ट के, तो वो क्रिश्चियन कहलाए, और आने वाले समय में फिर मोहम्मद साहब आए, उनके भी जो भक्त समझ लो या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम के समर्थक हो गए। तो एक ही वंशज है, ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ोगे तो उनके ज्ञान में आपको पता चलेगा। सब एक ही किताब फॉलो करते हैं, शुरू वाले, फिर बाद में आकर के बढ़ जाते हैं। फिर भी देखो इतनी मारा मारी है। तो ओरिजिनल जो है ना, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ फोकस धर्म नहीं है, फोकस है धर्म के साथ साथ धर्म का उन्माद फैला करके, धर्म का नशा चढ़ा करके, और धन दौलत आराम ऐश से रहना। और देखो अभी इनके हमास के लीडर्स कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेटेजी टू इंप्लीमेंट द आइडिया रेस्ट ऑन द बैक ऑफ द रिसेंट बैटलफील्ड। अब बैटलफील्ड में तो भाई लड़ा जा रहा है, लेकिन अब सोचो कि सप्लाई लाइन काट दिया जाए गाजा में, तो कितने लोग वहां भूखे रहेंगे। और सभी भूखी जनता जो है वो फिर इतनी अच्छी जीवन जी रही थी आज से 1 साल पहले, वहां के लोगों को ना अभी रात में दिन में एक चीज की बड़ी चिंता सता रही है कि भाई कितना अच्छा जीवन था हमारा, थोड़ा बहुत मारपीट होता था, दोनों तरफ फौज, इजरायली फौज आती थी, ये वो करती थी, लेकिन हमारी जिंदगी बड़ी सुकूनों भरी थी। अधिकतर व्यक्ति के, हर कोई तो नहीं था हमास का समर्थक, लेकिन अभी तो वो सभी को गुलाम बना करके रख दिया उस छोटे से लैंड के जगह पे, पार्सल पे, है ना। तो ये आइडिया इनके दिमाग में आ रहा। दूसरा है एक बेहतरीन न्यूज आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें जो इजराइल ने कंफर्म कर दिया है हासिन सैफुद्दीन की मौत को, इनको भी मार गिराया है। और इससे वो अक्टूबर 8 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली मिलिट्री हैज टेकन आउट सैफुद्दीन विद इन स्पेसिफिकली नेमिंग द लेटर। अब इनका एक क्लियर नाम देकर के बोला कि भाई हमको इनको तो निकाल चुका है। इजरायली आर्मी कंफर्म ट्यूसडे दैट eliminated हिजबुल्लाह हसन सैफुद्दीन apparent successor of slain leader Hassan Nasrallah in a strike in southern Beirut suburb 3 weeks ago। ये भी बता दिया कि 3 सप्ताह पहले इनको टपका चुके हैं हम, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो बनेगा वो चला जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इजराइल किसी को मारता है तो वो छुप के मार देगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन करता है तो बोलता नहीं है किसी को, उसको जरूरत लगती है तभी वो अनाउंस करता है। तो अब देखो लेबनान भी का हेड भी लीडरलेस हो चुका है, कौन बनेगा नेक्स्ट लीडर। अब जो लीडर बनेगा हो सकता है वो खुद ही इजराइल से मिल जाए या उसका एजेंट पहले से हो, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब अपने माथे पे मौत समाती है ना, अच्छा ये लोग अजीब हैं थोड़े, यहाँ जीवन लोगों का नरक बना करके और सबको कहते हैं कि वहाँ 72 परियां मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये धर्म का अलग एक मतलब वो है कि यहाँ उनकी जिंदगी फट जाएगी, गोली खा लेंगे, ये नहीं दिख रहा है, उनके घर वाले सब बेकार हो जाएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि ऊपर परियां हैं तो आपको मिलेंगी। अच्छा, ये ऊपर जाने वाला सिस्टम जाने के बाद क्या होता है, कोई आज तक आके बताया नहीं, है ना। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, अगर थोड़े से तरीके से भी आप सोचोगे तो ये चीज सोच पाओगे। Israel army confirmed Tuesday eliminated Hezbollah Hassan Saifuddin. It can now be confirmed that it attacked approximately 3 weeks ago. ये भी खत्म हो गए हैं, ठीक है। ये कौन थे? हसन सैफुद्दीन, हेड ऑफ हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड अली हसीन हजीमा, कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, वाज एलिमिनेटेड, ठीक है। अभी इनके युद्ध को अगर आप देखोगे तो जो अमेरिकी नेगोशिएटर हैं वो लोग पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी नेगोशिएटर का मतलब है जो वहां के एंटनी ब्लिंकन है या बाकी लोग, वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि भाई इसको नेगोशिएशन टेबल पे लाएं, इसको खत्म करवाएं। अदरवाइज ये युद्ध जितना खिंच रहा है किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो युद्ध जीतने का आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप थे, अकबर ने भी उनको घेरा था जब, तो उन्होंने भी कोशिश किया था कि सप्लाई लाइन काट देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जो राजपूताना से युद्ध होता था तो वो लोग, उनकी किले जो है ना, किले पहाड़ पे होते थे। तो सप्लाई लाइन जब कट कर दोगे आप, तो सप्लाई लाइन कट करने के बाद आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? आपको या तो सरेंडर करना पड़ेगा या युद्ध करना पड़ेगा, और सब बाहर जो घेर के रखा है वो आपसे सेना में ज्यादा है। तो ये भी एक चीज है, युद्ध करोगे डट के, है ना। तो ये एक चीज है जो आपको समझना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।